कल सुबह से ही एक गैर मामूली जो ट्रैफिक का दबाव था वो इतना ज़्यादा था और ऐसे ऐसे वक्तों पे था जो अमूमन कराचीइट्स को पता है कि जी इस टाइम पर इतना ट्रैफिक इस जगह पर नहीं होता है। हर जगह आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक, गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही थी और लोग सड़कों पे लिटरली, मैं अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ, रुल गए तो गलत ना होगा। और ऐसे में एक ऐसा शहर जहाँ पर हर वक्त आपको ये धड़का लगा रहता है, अब जो बाइक आई तो मोबाइल स्नैचिंग हो जाएगी, अब कोई जी मॉब आया तो कहीं आपकी ही गाड़ी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो कल थ्रू आउट द डे आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये ट्रैफिक था, मुझे इसकी समझ नहीं आई। और ना सिर्फ कल बल्कि ये मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ ट्रैफिक है सड़कों पे। कल तो शदीद ट्रैफिक हो गया ना, उसके बाद एक तो ये डर, आपको खौफ लगा रहता है कि अभी कोई बाइक आई और आपसे आके आपका फ़ोन वगैरह ले लेगी। दूसरा आप ये मसला है कि देखिए पेट्रोल कितना महंगा है। अब 1-2 घंटे अगर कोई गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है ट्रैफिक जैम के अंदर तो आधी टंकी तो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, तो वहाँ पर भी खर्चा हो रहा है बिला वजह का। और साइम एम्बुलेंस उसमें फंस सकती हैं न जाने, और ज़ाहिर है कल ये वाक़यात स्कूल खुल चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, वापस आना होता है। और आप देखें कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को, दिन के टाइम वो खुला है, दोपहर को जब वहाँ से वापस आ रहे हैं तो ट्रैफिक जैम, और इतना शदीद ट्रैफिक जैम कि वहाँ घंटा 1.5 घंटा गाड़ी खड़ी हुई है। इसकी वजूहात 2-3 है। एक तो तदफ पैच वर्किंग चल रही है कराची में, रोड की रिकंस्ट्रक्शन कहीं चल रही है। आई कैन नॉट पिन पॉइंट टू बी ऑनेस्ट। उसमें सितम बालाए सितम ये है कि कई मकामात पर आपको जो अमूमन नज़र नहीं आते हैं ट्रैफिक एहलकार, जब से ई चालान का सिस्टम हुआ है, लेकिन आपको जगह जगह ट्रैफिक एहलकार नज़र आ रहे हैं, बेबस नज़र आते हैं। वो सारी सिचुएशन में बड़े बेबस, सिर्फ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं। अब ये सुबह ऑफिस आते हुए इतनी शदीद ट्रैफिक जाम, इतना शदीद ट्रैफिक जाम, और ये सिचुएशन अब वर्सन होती जा रही है। दूसरी बात ये है कि जनाब पानी और बिजली का एहतजाज भी चल रहा है कुछ इलाकों के अंदर, कुछ शाहराहों पे वो एकदम से गाड़ी खड़ी होती है और मॉब्स आते हैं। ठीक है, वो उनका हक है, वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जत्थे के जत्थे और वो आके फिर ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे साथ अफजल खान मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे ज़रा जानते हैं कि और रीज़न क्या है, कॉज क्या है, क्यों ये ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ता जा रहा है। अफजल बताइएगा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या बुनियादी वजूहात हैं, क्यों कराची में 2-3 दिन से इतना बदतरीन ट्रैफिक जाम है। देखिए, मैं इस वक्त गुरु मंदिर चौरंगी पे मौजूद हूँ, और अगर सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो बद इंतज़ामी, क्योंकि कोई नज़्म व नस्क नहीं है। बिल्कुल भी जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो बेबस हैं, और ई चालान का सिस्टम जब से शुरू किया गया था उसके बाद से एहलकारों के पास अख्तियार नहीं कि वो किसी को रोक कर गाड़ी को का जो है चालान कर सकें, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर तरक्याती मंसूबे जारी हैं और सुस्त रवी से जारी हैं, और एक साथ बग़ैर किसी प्लानिंग के शहर को मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो खोद दिया गया है। सड़कें जो है वो या तोड़ दी गई हैं या वहाँ पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसी तरह से रेड जोन हो या अहम शाहराहें, वहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज होता है, और बिजली और पानी के जो सताए शहरी हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज होता है। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक जाम होता चला जाता है। पहले एक मुकाम पे जाम होता है, फिर देखते ही देखते पूरे शहर के अंदर जो है वो रश आवर्स में ख़ास तौर पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। शहर में अहम शाहराहों के ऊपर अब भी जो है कानूनी और गैर कानूनी पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर डबल लेन में पार्किंग की जाती है, उसके नतीजे में भी ट्रैफिक जैम होता है। फिर तजाविज़ात, जगह जगह जो है वो तजाविज़ात की भरमार है अहम सड़कों पर, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो बेपनाह वजूहात हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहरी हैं उनको भी बरीउज़्ज़मा करार नहीं दिया जा सकता। शहरी भी बहुत ज़्यादा उजलत का मुजाहरा करते हैं अगर कहीं पर ट्रैफिक जाम हो, और अगर आराम से वो शहरी अगर निकलने की कोशिश करें तो शायद वहाँ पर ट्रैफिक बहाल भी हो जाए, लेकिन हर कोई पहले निकलने की कोशिश में मज़ीद जो है वो स्टक होता चला जाता है। और ट्रैफिक जो एक मुकाम के ऊपर अगर जाम होता है तो फिर देखते ही देखते इतराफ़ की सड़कों के ऊपर भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो कराची के अंदर जिन सड़कों पर रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक जाम देखने में आया है, या ट्रैफिक पुलिस खुद इस हवाले से अलर्ट्स वगैरह भी जारी करती है, वो सड़कें, एक तो है ICI ब्रिज, जहाँ पर चाइना पोर्ट है, वहाँ पर जब कंटेनर्स आते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसी तरह से जो II चुंद्रीगढ़ रोड है, मरकज़ी शाहरा है, वो वहाँ पर रश आवर्स के अंदर जब एकदम से ऑफिस से लोग निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है।
پھر بڑی جو گاڑیاں وہاں پر چلی ہیں، ڈبل ڈیکر بسیں ہیں یا ریڈ بسیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی ٹریفک جام ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے یونیورسٹی روڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی عرصے سے وہاں کام چل رہا ہے. لیکن کوئی پلاننگ نظر آئی ٹریفک پولیس کی آپ کو یہاں پر افضل؟ اب صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کوئی اپنی پلاننگ بتائی ہے، کوئی ڈائیورژنز بتائے ہیں، کہیں پر آپ کو متحرک نظر آئیں؟ کیونکہ ہمیں جگہ جگہ نظر تو آ رہے تھے ٹریفک اہلکار، بٹ وہ بھی بے بس نظر آ رہے تھے. بالکل، ٹریفک پولیس کی جانب سے جب معاملہ بڑھ جاتا ہے یا کہیں خبر چلتی ہے تو اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر ٹریفک جو ہے احتجاج کی وجہ سے جام ہے، شہری یہ متبادل راستے اختیار کریں. لیکن باقاعدہ کوئی پلان نظر نہیں آتا. اہلکار اگر کہیں پہ کھڑے موجود بھی ہیں تو 4-5 اہلکار موجود ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ سائٹ پہ کہیں کھڑے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں. 2 اہلکار ان کی بس کی بات نہیں کہ وہ ٹریفک کو کنٹرول کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ شہر کے اندر ٹریفک جام ہوتا ہے. ہم نے خود دیکھا کہ بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے، لیکن پولیس اہلکار ایک سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو پھر وہ کیمراز کیوں لگتے ہیں، وہ سارا ہی چلانے والا سسٹم کیوں آتا ہے. بہت شکریہ افضل خان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ سرینا سے جو روڈ جا رہی ہے ناگن چورنگی کی طرف، اس پہ کل تک بالکل ٹھیک تھی، وہ آج وہاں پر پیچنگ کے لیے اس کی کٹنگ کر دی گئی ہے اور وہاں پہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی بینر آویزاں کر دیا جائے نا کہ یہاں پہ کل سے یا پرسوں سے پیش کی اطلاع دے دی جائے یہاں پہ تعمیراتی کام شروع ہوگا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس شہر میں. صبح اٹھو اور آپ دفتر جاؤ تو کل جس سڑک سے آپ گئے تھے اس سڑک کے اوپر آج تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں، 2-3 گھنٹے میں تعمیرات شروع ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں پتہ چل رہا کہاں پر کیا بن رہا ہے، بس بنے جا رہا ہے. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ، ذرا سا مجھے بتائیے گا، آپ ظاہر ہے ہم 2 دن سے آلموسٹ یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ کا اتفاق ہوا ہے کہیں آپ ٹریفک میں پھنسی ہیں کل اور آج میں؟ نہیں، مجھے اتفاق نہیں ہوا کیونکہ میں اس طرف گئی نہیں ہوں جہاں ٹریفک جام ہے. لیکن بالکل شہر میں نہیں، پل کے اس پار بھی ٹریفک کے بہت برے انتظامات ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس طرف یا اس طرف. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پچھلے 2 دن سے کراچی میں ٹریفک کی مینجمنٹ میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے. دیکھیں، کل تو کوئی 5 جگہ پر پانی اور بجلی کے لیے شہر میں پروٹیسٹ تھا، جو بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو تکلیف ہے. ظاہر سی بات ہے جب بجلی نہیں ہوتی تو پانی کے پمپنگ سٹیشنز نہیں چل رہے، پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے، تو لوگوں کا وہ پروٹیسٹ، میں نہیں کہہ رہی کہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل کریں، لیکن ان کو اپنی تکلیف کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ روڈ بلاک کرتے ہیں جس کی وجہ سے باقی ہزاروں لوگوں کو جو اس وقت دفتروں سے آ رہے ہوتے یا جا رہے ہوتے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پروٹیسٹ تو آئینی حق ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک بات انڈرسٹینڈیبل ہے. ہاں جی، میں بھی ہم بھی اس کو منع نہیں کر رہے، لیکن کوئی ایسا دستہ، کوئی ایسی اسپیشل کوئی ایسا یونٹ بنایا گیا ہو جو کہ ان پروٹیسٹرز کو ایک مخصوص جگہ تک لمیٹڈ رکھے، تاکہ ظاہر ہے پھر وہ اشتعال نہ پھیلے اور اس کے بعد پھر کوئی املاک کو نقصان نہ پہنچے، کوئی جو سرکاری چیزیں ہیں جو ویسے بھی عمارات ان کو نقصان نہ پہنچے. کوئی ایسا اسپیشل یونٹ یا کوئی ایسا دستہ بنایا گیا ان پروٹیسٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں سائم، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت مارچ تھی جس پر ہم پر بہت تنقید ہوئی تھی. ہم نے ان خواتین پروٹیسٹرز کو یہی کہا تھا کہ آپ سی وی او کے ساتھ جو بیچ پارک ہے وہاں پروٹیسٹ کریں. یہ ہم سب کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ماننا نہیں ہے کسی نے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے روڈ ہی بلاک کرنا ہے. اور جیسے کہ اب آپ دیکھ لیں نا کہ گورنر ہاؤس والا جو روڈ ہے، جیسے ابھی آپ کے دوست رپورٹر بتا رہے تھے کہ آئی چندری گڑھ روڈ پہ پریشر ہوتا ہے. جی کہ آئی چندری گڑھ روڈ پہ بالکل پریشر ہوتا ہے، وہ بزنس ہب ہے. اب اس کے بعد گورنر ہاؤس کے آگے چند لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی، سعدیہ، یہ چند لوگ آپ نے خود ہی کہہ دیا. اچھا ہوا کہ آپ نے کہا کہ چند لوگ، پر یہ چند لوگ کنٹرول کرنا آپ ہی کا تو کام ہے نا، گورنمنٹ کا کام ہے، آپ کے انڈر جو ادارے ہیں ان کا کام ہے. اس طرح
3 करोड़ का शहर जो सड़कों पर रुल गया, और आप एक जगह की बात नहीं, मैं तो आपको कराची के हर इलाके की यही बात बता नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ कि कल 5 जगह पे प्रोटेस्ट था शहर में, लोग थोड़े लोगों ने जो है वो रोड ब्लॉक किया, जिसके बायस हजारों लोग शहर में रुल गए। किसी को स्कूल जाना था, किसी को हॉस्पिटल जाना था, किसी को एयरपोर्ट जाना था, किसी को कहीं जाना था, अपने घरों को वापस जाना था, लोग रुल गए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करी, लेकिन अब जिस बुनियाद पर जमात इस्लामी इस शहर में गवर्नर हाउस वाला रोड ब्लॉक करके बैठी है, वो फेडरेशन का मामला है, वो हमारा मामला ही नहीं है। भाई इस्लामाबाद जाओ, जाके वहां प्रोटेस्ट करो। उनसे ये बात की गई थी कि आप शिफ्ट कर लें अपना मुजाहरा किसी जगह पर, हमें कोई एतराज नहीं है, धरना आप दें, बिल्कुल दें, लेकिन किसी जगह पर साथ ही उनका धरना तो 10 दिन से चल रहा है, और पूरे शहर में तो वो है भी नहीं। 3 दिन पहले जो मंगोपी रोड पे हुआ, जो निजी सोसाइटी में हुआ, वो तो नहीं जमात इस्लामी वाले थे ना, और जमात इस्लामी का धरना कितनी कैपेसिटी है वो आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। बात ये सादिया, कल मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल सुन ले। मैंने कल जाना था गुलशन, मैं लियारी एक्सप्रेस वे से जैसे नीचे उतरते साथ ही सरप्राइज एक तामीराती काम वहां पर शुरू हुआ था, जो कि सुबह तक नहीं था। अब बात यह कि कोई पेश की इतला, कोई बैनर अवैजा वहां पे किया जाए, और मैं वहां पर यकीन करें 1 घंटा स्टक था, 1 घंटा कोई ऐसे बैनर लगा दिया जाए या कुछ तो बताया जाए पब्लिक को कि कल से यहाँ पर इतने से इतने बजे तक तामीराती काम होगा, तो आप ऑल्टरनेट रूट इख्तियार कर लें। देखिए साइम, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये हम भी कहते हैं। और मैं मेयर कराची से, क्योंकि ज्यादातर तामीराती काम जो केएमसी के अंडर हो रहे हैं इस शहर में, मैं उनसे आपका ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद बात करूंगी कि भाई आप करते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत बड़ा खलल आता है, उनको भी इस बात का अंदाजा है। तो आप अगर सुबह काम शुरू करा रहे या रात को काम शुरू करा रहे, तो शाम से वो बैनर्स लगा दिए जाए ताकि लोगों को ऑल्टरनेटिव रूट, बाकी देखिए जो कल नहीं, तो अगर अब पहले आजकल बड़ा आसान है, सोशल मीडिया के थ्रू पेनाफ्लेक्स का दौर है, आप लोगों को हर तरीके से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सुबह सवेरे ये रास्ता बंद होगा या इस रास्ते पर काम हो रहा होगा, ये डायवर्जन हमने क्रिएट की है। प्लानिंग होनी चाहिए, हमें प्लानिंग का इंतहाई फुकदान नजर आता है और हर डिपार्टमेंट में नजर आता है। सादिया, अब मुझे आप बताएं ना, अब आपके पास प्लान है क्या? अब ये सूरत हाल कल से आज के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए सदफ, ये कहना कि गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव रूट नहीं बताया, मेरे पास ऑल्टरनेटिव रूट के जो मैसेजेस हैं जो कल ट्रैफिक पुलिस ने सारा दिन चलाए हैं वो मेरे पास मौजूद है। रेडियो सबसे कन्वीनियंट होता है कि गाड़ी में जनरली लोग रेडियो चलाते हैं, एफएम्स के थ्रू जो है वो बताया जाता रहा है कि यहाँ ट्रैफिक जाम है या यहाँ ट्रैफिक बंद है, आप ऑल्टरनेटिव रूट लें। लेकिन इसको मजीद मौसर करने की आप कह रही हैं, तो बिल्कुल उसको मजीद मौसर होना चाहिए। बास टाइम लोग नहीं सुनते और घरों से निकलते, इन केस इमरजेंसी में कोई शायद एफएम नहीं चलाएगा। लेकिन ये कहना कि जी अच्छा, फिर देखे ना ट्रैफिक पुलिस जब ई चालानिंग नहीं थी और वो रोकते थे, चालानिंग करते थे, तो हमें शिकायत थी कि जी वो पैसे ले लेते हैं और जाने देते हैं, ये वो। अब बात ये है कि पहले 100 में होता था, अब हजारों में हो रहा है। देखिए चालान तो हो रहे हैं, लेकिन वो अब ट्रैफिक पुलिस वाला चालान नहीं कर सकता जो रोड पे मौजूद है। वो गाड़ी को रोक के वो तो कर सकता है, शायद तंबीह कर सकता है, लेकिन वो चालान नहीं कर सकता। चालान तो ई चालान ही होगा। व्हाट इज द प्लान? अब आप अगर बेबसी की तस्वीर बनी हमें नजर आएंगी, अगर हुकूमत वक्त ही बेबस हमें नजर आए तो नहीं, बेबसी किसकी तरफ देखें? आप हमें बता रहे हैं पहले चालान कर सकते होते थे, अब नहीं कर सकते थे, तो ये करना किसका? बिल्कुल, देखिए वो तो जाहिर सी बात है ना, लोगों को शिकायत थी, मीडिया पे शोर होता था कि जी ट्रैफिक पुलिस वालों के खिलाफ शिकायतें थी, तो बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, गैर कानूनी उनसे रकम ली जाती थी ना, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देके छोड़ दो उस पे। हाँ, तो इसीलिए तो अब वो खत्म, पार्किंग पे जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है, गैर कानूनी पार्किंग पे लोगों से पैसे लिए जाते हैं ना, उसकी वजह से भी ट्रैफिक चौक होता है।
सदफ मेरी बात सुने, मैं भी शहर में निकलती हूँ ना, मेरे पास भी पार्किंग वाले लोग आते हैं कि हमें आप गाड़ी पार्किंग में लगा रही 100 रुपए, तो मैं भी उनको डांटती हूँ या मैं उनको कहती हूँ रसीद। लोगों को एक तो गैर कानूनी पार्किंग के लिए पैसे नहीं देने चाहिए, लोग देते हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है आप और हम फिर टीवी पे ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं। बेबसी की कोई बात नहीं है। कल भी सीएम ने इस बात का नोटिस लिया है और आज ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहर को बेहतर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि उस तरह जिस तरह पिछले जो 2 जो दिन मॉब्स से आ जाते हैं, जो जत्थे के जत्थे आ जाते हैं सादिया, उसके साथ ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? ये तो एक हफ्ते से चल रहे, तो पैटर्न बन गया। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा था कि जिस बुनियाद पर एहतजाज हो रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, फेडरेशन पीपल्स पार्टी की सेनेटर वकार मेहंदी साहब ने सेनेट में भी जो है वो कॉल अटेंशन जमा कराया है कि जो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग, मेंटेनेंस के नाम पर लोड शेडिंग, जमात इस्लामी और मॉब ये 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। नहीं, मैं जमात इस्लामी को मॉब नहीं बना रही। देखिए मैं तो कह रही हूँ, वो तो चंद लोग लेके एक मेन शाहराह बंद करके बैठे हुए, जिसकी वजह से अच्छा एक जगह से ब्लॉकेज शुरू होती है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होती है और पूरा शहर उसकी जद में आ जाता है। मैं जमात इस्लामी को जत्था नहीं कह रही, जो जत्थे हैं ये है बिजली की बंदिश की वजह से, पानी की अदम फराहमी की वजह से। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप हुकूमत वक्त हैं, हम आपके अवाम हैं, आपके अवाम सड़कों पे 3 दिन से रुल रहे हैं, खार हो रही हैं औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों के ऊपर। 350 रुपए लीटर पेट्रोल है, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं ट्रैफिक जाम के ऊपर, जत्थे के जत्थे आते हैं, लोगों की 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों के नुकसान कर देते हैं, विंडशील्ड्स तोड़ देते हैं, जो बाइक वाले सवार अफराद हैं वो फंसे हुए हैं वहाँ पर, मीटर तोड़ देते हैं उनकी, हेडलाइटें तोड़ देते हैं उनकी। आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास प्लान ही नहीं है? क्यों कोई कानून साजी नहीं है कि एहतजाज तो हक है लेकिन अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, सड़कों को ब्लॉक नहीं करना, लोगों के जो प्राइवेट अमलाक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, इस पे कानून साजी क्यों नहीं होती? देखिए, इस पे कानून साजी मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंटेशन की बात है। लेकिन आपको मैं आज आपके शो से ये यकीन दहानी करा रही हूँ कि जो ये मॉब्स रोड बंद करते हैं, लेकिन मैं अपने मीडिया के और बाकी लोगों से भी ये कहूँगी कि फिर वो गवर्नमेंट का इस बात पे साथ दे कि जिन लोगों के खिलाफ जब रोड पे एक्शन लिया जाए तो वो ना दिखाया जाए कि जी शहरी एहतजाज कर रहे थे और गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ, उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया या लाठी चार्ज की गई कि रोड खुलवाई जाए। क्योंकि कल रात को यही हुआ है कि बाद में जो है जब जाहिर सी बात है ट्रैफिक शहर का बुरी तरह से मुतासिर था, तो उसके बाद जो है वो सिंध पुलिस ने एक्शन लिया है कुछ मकामात पर और इनको हटाया है। और आज होम मिनिस्टर साहब की तरफ से यही हिदायत है कि कहीं भी रोड बंद किया जाए, ये जो मॉब्स हैं, जो ट्रैफिक बिजली की वजह से या पानी की वजह से, आपके जो सीसीटीवी कैमरास हैं जो ई चालान के पर्पस के लिए भी लगे हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है? आप लोग तो सेफ सिटी पे लाइव मॉनिटरिंग का सिस्टम भी आप लोगों के पास है, तो अभी तक कोई अरेस्ट, कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ? नहीं जी, देखें जाहिर सी बात है वो गली मोहल्लों से लोग निकलते हैं, रेजिडेंसीज हैं उस इलाके के, उनको जब आप 10 घंटे बिजली नहीं होगी तो वो हम के इलेक्ट्रिक से भी बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर जो ये 10-10 घंटे, अगर आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, तो हम भी इसी शहर में रह रहे हैं, ठीक है, वो आप एहतजाज करें, आप पूरा एहतजाज करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की गाड़ी जाके तोड़ देंगे या किसी को जान नुकसान कर देंगे या जाके सरकारी अमलाक को नुकसान या आग लगा देंगे किसी इमारत को, किसी सोसाइटी में घुस जाएंगे। देखिए साइम, इसकी ना पहले कभी इजाजत दी गई है और ना आइंदा इजाजत दी जाएगी, और इनके खिलाफ बिल्कुल कल से रात से मतलब सादिया आप लोगों के पास प्लान कोई नहीं है फिलहाल? देखिए, प्लान जाहिर सी बात है, शहर में एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके खिलाफ गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। मैंने आपको कहा कि आज इंशाल्लाह शहर में मच बेटर सिचुएशन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें भी अंदाजा है, हम खुद तो नहीं चाहते कि कोई भी कराची का शहरी जो है किसी तरह से तकलीफ। और जो आपने एक बात नोटिस में डाली है कि आप लियारी एक्सप्रेस वे से गए और जब वापस गए तो वहाँ, तो वो मैं उसके लिए बिल्कुल मेयर कराची से
बात करूंगी, अभी करूंगी कि बिल्कुल अगर कोई भी एटलीस्ट तरक्याती आप काम ये हो, कर दे सादिया कि आप वो ठेकेदार जो भी जिसके पास भी वो सारी काम है जो असाइन किया हुआ है, वो कितने पैसे खर्च होंगे, बैनर लगा दें, बैनर्स लगा दें, बिल्कुल आप पेश की देखिए इत्तला कर दें। सदफ मैं इस बात से तो इनकार ही नहीं कर रही, मैं इस बात से तो इनकार ही नहीं कर रही। बिल्कुल जब ट्रैफिक पुलिस ऑल्टरनेटिव रूट निकाल सकती है, बता सकती है, तो ये भी बात आवाम को पता होनी चाहिए कि इस सड़क पर आगे काम हो रहा है और क्या नाम है, बिल्कुल बैनर्स लगने चाहिए बट काम शुरू ट्रैफिक करने पुलिस से मौत को पहले। कंट्रोल नहीं कर सकती, वो उनके जुरिसडिक्शन में आई थिंक नहीं आता है। तो नहीं आता है तो जी, वो सादिया, बिल्कुल नहीं आता। आज के बिल्कुल लिए क्या प्लान है बता दें, या आज भी कराची वाले तैयार रहें कि वो सड़कों पे ख्वार होंगे आज भी? नहीं जी, आज के लिए उम्मीद मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम से ये करती हूँ कि कराची वालों को आज उस तरह तकलीफ नहीं होगी। मॉब्स के खिलाफ एक्शन के लिए होम मिनिस्टर साहब ने रात को ही पुलिस को हिदायत जारी कर दी और उसके खिलाफ एक्शन हुआ भी है। और लेकिन वो जाहिर सी बात है, उनको डिस्पर्स किया गया है। लेकिन अगर आज कोई ऐसा वाकया होगा, जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और लेकिन सादिया, एक बात तो एस्टैब्लिश हो गई सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर कि ई चलान वाला निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। वो सिर्फ लोगों के ऊपर एक इजाफी बोझ है, 5-10 हज़ार के चलान। मजमूई तौर पर शहर में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक की रवानी के अंदर। जो हमारी रिवायती इन्फोर्समेंट थी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की, सीटी वाला जो ट्रैफिक एहलकार खड़ा होता था, साइड पे करता था, ट्रैफिक मैनेज करता था, वो ही निज़ाम जो था वही कारआमद और वही सूदमंद था। ई चलान तो फेल हो गया। देखिए नहीं साइम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके अपने रिपोर्टर ने भी कहा कि हम खुद भी एज नेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत जल्दी होती है, आप गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब आप हो, मैं हूँ, हमें होता है कि हम पहले पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा पब्लिक को भी जो ट्रैफिक के मामलात हैं उसमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि वो अगर लाइन बनाकर चलें। ऐसी बात नहीं, कोई सिस्टम फेल नहीं होता। सिस्टम मैंने और आपने ही इम्प्रूव करना है। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए अब आप कह रहे हैं कि जी ट्रैफिक पुलिस वाले बेहतर थे। पहले मैं और आप ही तनकीद करते थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को सड़क पर तंग करते हैं, देर तक ट्रैफिक को रोक कर रखते हैं। आज मैं और आप ही कह रहे हैं कि नहीं जी ट्रैफिक एहलकार की बहुत जरूरत है। तो ट्रैफिक एहलकार बिल्कुल, ट्रैफिक मैनेजमेंट उसकी जिम्मेदारी है, चाहे ई चालान आ गया। लेकिन चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।